शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर जो रहमत लिल आलमीन है। नाजरीन, मैं अनवर अली राना एडवोकेट आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और एक नए केस लॉ के साथ हाजिर हूँ। हमारा जो आज का मौजू है नाजरीन, वो होगा कब्जे से मुतल्लिका और कब्जे की हैसियत और कब्जे का जो है लीगल जो वे है वो क्या है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले कि हम अपनी वीडियो और अपना केस लॉ जो है वो शुरू करें, हम नाजरीन आप भी माहिर मुबारक माह रमज़ान है तो दुरूद शरीफ पढ़ा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। नाजरीन, मेरी वीडियो जो है वो कंप्लीट देखा करें और कंप्लीट देखा करें, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगी। तो नाजरीन, मैं कोशिश भी करता हूँ कि शॉर्ट सी एक वीडियो बनाऊँ और उसमें ज़्यादा जो है आपका टाइम भी ना लगे और जो मकसद है उसमें उसका पूरा हो जाए। तो नाजरीन, हमारा जो आज का केस लॉ है या हमारी आज की जो वीडियो है वो यही है कि इसके ऊपर जो है हम इस तरीके से इसको डिस्कस करेंगे कि जब हम कोई भी तनाज़ा पैदा होता है प्रॉपर्टी का, जब आप किसी जो है एक माहदा मुख्तस बै का जो है एक आप एग्रीमेंट करते हैं या प्रॉपर्टी का जो है वो लेन-देन करते हैं, उसमें सम टाइम ऐसे मामलात होते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी का लेन-देन होता है, प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ होती है, तो उसमें जो फ्री कैन है, सम टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा-सा बयाना दे के तो प्रॉपर्टी खरीद कर लेते हैं और एग्रीमेंट लिख लिया जाता है। और दूसरा ये है कि कोई काफ़ी सारी जो पेमेंट है, जो 50% तकरीबन जो है या अपने उस एग्रीमेंट के मुताबिक मतलब जो है जो रकम है या पैसे हैं, तो उसका अगर काफ़ी सारा हिस्सा अगर मौसूल हो जाए, तो फिर जो है वो उसमें कब्ज़ा जो है पोज़ेशन उसके हैंड ओवर कर दिया जाता है और बाकी का जो टाइम दिया जाता है सट्टे का, तो उसके ऊपर जो है वो बाद में अदायगी होती है। तो नाज़रीन, अगर वहाँ पे इस सिचुएशन में अगर डिस्प्यूट पैदा हो जाए, तो आज का जो हमारा ये केस लॉ है, ये है 2026 का लेटेस्ट केस लॉ है, जो कि जनवरी में जो है ये ऑर्डर पास हुआ है। तो नाज़रीन, इसमें जो है अगर आपका डिस्प्यूट जो है अराइज़ होता है, अगर आपको कोई मसला दरपेश होता है कि आप कहें कि जी देखें हमारा तो है, मेरे पास तो पोज़ेशन भी है और मेरे पास तो ये डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तो नाज़रीन सिर्फ़ पोज़ेशन और जो डॉक्यूमेंट्स होना आपके लिए ये काफ़ी नहीं है कि आपके पास पोज़ेशन हो और आपके पास एग्रीमेंट हो और आप कहें कि जो है ये मेरी मलकियत जो है इसको शो करती है, ऐसा कतई ना है। तो नाज़रीन, इसमें जो आज का जो केस लॉ है वो यही डिसाइड किया गया है और इसमें ये जजमेंट यही दी गई है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट है या कोई भी बै की जो दस्तावेज़ात हैं, अगर वो खुद इटसेल्फ जो है अगर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई हुई है और उसको प्रॉपर तरीके से जो है तहरीर किया गया है और उसके प्रॉपर तरीके से जो है उसकी जो है वैलिडिटी जो है वो उसकी अगर वहाँ पे कायम और दायम है, तो नाज़रीन तब तो आप कह सकते हैं कि आपका जो है पोज़ेशन और आपका जो है वो जो हक है वो फ़ाइक है। तो नाज़रीन, ऐसा कतई ना है कि अगर आपका जो बै की दस्तावेज़ात हैं वो प्रॉपर ना हो और कंप्लीट ना हो और या एग्रीमेंट जो सेल है आपका अगर वो कंप्लीट ना हो, इस पे मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ बनाई हैं, उसका ये है कि आपकी एक प्रॉपर वैल्यू का जो है वो स्टाम्प होना चाहिए, उस पे आप इसको एग्रीमेंट लिखें और उसके बाद जो है उसके फर्स्ट पेज पे अब तो बेशुमार ऐसी जो हैं जजमेंट्स आई हैं कि अगर एग्रीमेंट टू सेल है, उसके ऊपर अगर किसी फ्री के साइन या दस्तखत नहीं है, फर्स्ट पेज पे या आखिरी पेज पे, तो वो वैलिड ना होगा। तो नाज़रीन, ये ख्याल रखा करें जब भी आप कोई प्रॉपर्टी का लेन-देन करते हैं, जब कोई आप एग्रीमेंट टू सेल जब तहरीर होता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट या दस्तावेज़ात बनाते हैं, अब उसकी जो बै की जो है दस्तावेज़ात तैयार करते हैं, तो उसमें जो है वैलिडिटी और उसके जो प्रॉपर जितने भी हैं गवाहान हैं और उसकी जो प्रॉपर फ़ीस है, कानूनी जो वाजिबात हैं अगर वो अदा हुए हैं और उसमें जो है रजिस्ट्रार के सामने उसके पास जाके अगर कोई एग्रीमेंट या बै की दस्तावेज़ात जो तैयार हुई हैं, तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो नल एंड वाइड होंगी। तो नाज़रीन, जस्ट कब्ज़ा और कोई भी दस्तावेज़ आपका एग्रीमेंट टू सेल है या कोई ऐसी दस्तावेज़ात जो आपके बै के लिए लिखी गई हो, आपका जो है इसमें मलकियत शो नहीं होती। आपको उन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो है वो साबित करना पड़ेगा। आपका पोज़ेशन तो है ही है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी आप साबित करेंगे कि मैं जो है लीगली एक जो है मैंने मुनज़्ज़म तरीके से जो है इस प्रॉपर्टी को परचेज़ किया है, ये इस पे मैं जायज़ काबिज़ हूँ। नाज़रीन, ये था हमारा आज का केस लॉ। इसका जो है केस लॉ मैं बताने लगा हूँ, स्क्रीन पे मुलाहिज़ा कीजिएगा। ये है 2026 एससीपी सफ़ा नंबर 527। 2026 एससीपी सफ़ा नंबर 527। जी नाज़रीन, ये थी हमारी
आज की जजमेंट या केस लॉ जो मैंने रेफर किया। अगली वीडियो और अगले केस लॉ के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।